इन्वेस्टर्स नमस्कार। टाटा ने रिसेंटली एक नया फंड लॉन्च किया है, लेकिन उसी उसी फंड के साथ आपको तीन प्रकार के नए नए इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो पहले हम वो तीनों प्लान्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इस फंड के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस का कैपिटल गारंटी सोल्यूशन देखने को मिलता है प्लान, जहाँ पर आपको सेम फंड देखने को मिलेगा, मल्टी फैक्टर इंडेक्स फंड। यहाँ पर आपका पैसा बनता है 2.67 करोड़ अगर आप महीने के 20,000 रुपये जमा करते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा इनके पास एक और प्लान है, सेम कैपिटल गारंटी सोल्यूशन प्लान है, लेकिन वेवर ऑफ प्रीमियम के साथ। अब वो क्या होता है हम आगे जानेंगे। इसके अलावा 437 करोड़ का कॉर्पस आपको यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहा है, सेम अमाउंट दैट इज 20,000 पर मंथ के SIP से। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इन दोनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, और क्या हमें वेवर ऑफ प्रीमियम के साथ जाना चाहिए या फिर हाई लाइफ कवर के साथ जाना चाहिए, जिसे बोलते हैं हम ट्यूलिप। दैट मीन्स कि टर्म इंश्योरेंस भी रहेगा, हाई लाइफ कवर भी रहेगा, साथ ही साथ हमें जो है कि हाई रिटर्न्स भी देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या ये सेफ एंड सिक्योर होगा या नहीं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पॉलिसी बाजार पर लॉग इन करते हैं और आप फंड देखने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप अनावश्यक कॉल्स नहीं चाहते हैं तो अपने फ़ोन नंबर की जगह एक अननोन फ़ोन नंबर डालिए, या फिर कुछ भी ऐसा नंबर डालिए जिससे आपको फ़ोन ना आए। राइट। आप जो है कि थोड़ा सा सोचने को आपको टाइम मिल जाएगा, वरना आप उनसे बात करते रहोगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी अच्छे से, और उनकी क्लैरिटी के हिसाब से जो है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो थी, एंड आई नो कि आप वो स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा सा रिसर्च करके ही अपने इन्वेस्टमेंट या फिर अपने पैसे को पार्क करते हैं। आपके लिए ही ये वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या अंतर है इन दोनों में। यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट मैंने आपको दिखाया था कैपिटल गारंटी सोल्यूशन, वहाँ पर जब आप 20,000 रुपये जमा करते हैं तो उसका लगभग 48 to 49% पैसे रुपीज़ वो पार्क हो जाता है गारंटेड ट्रेडिशनल प्लान में। अब वो कैसा होता है, लेट मी शो यू। ऐसा है कैपिटल, उससे हम शो करेंगे कि वो गारंटेड है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो पैसा गारंटेड कैसे होगा, तो वो पार्क होगा गारंटेड पार्ट में, जो यहाँ पर आपका पैसा 100% सुरक्षित रहेगा। दैट इज 24 लाख रुपीज़ आप डाल रहे हैं, वो 24 लाख रुपीज़ श्योर आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी आपको लॉस नहीं होगा आपकी कैपिटल पर। बट आपकी पॉलिसी टेन्योर भी बहुत मैटर करती है। यहाँ पर आपका 50% पैसा क्योंकि ट्रेडिशनल प्लान में चल जाता है, इसीलिए आपका जो ग्रोथ है वो 2.67 करोड़ के आसपास रहता है। इफ़ इन्वेस्टेड 20 ईयर्स एगो, पुराना है बट मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म में लेके चलते हो, यही रिटर्न सब अगर आप एक्सपेक्ट करके चलते हो तो 2.67 करोड़ के आसपास बनेगा। बट हमारा जो 4 करोड़ का कॉर्पस बनता है वो क्यों बनता है, वो इसलिए बनता है क्योंकि हम पूरा का पूरा पैसा चाहते हैं कि मार्केट में जाए। अब देखिए, अगर आप पैसे को अपना ग्रो करना चाहते हैं तो आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट में रहेगा, ओवरऑल पैसा अगर मार्केट में रहेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको रिटर्न्स 4.37 करोड़ का कॉर्पस देखने को मिल रहा है SIP वेल्थ सिक्योर प्लान के साथ। टाटा AIG का 21.11% का इसने जो है कि रिटर्न्स दे रखा है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी जो दूसरे वेरिएंट्स हैं, यहाँ पर आपको एक और देखने को मिल जाएगा स्मार्ट फॉर्च्यून प्लस वेल्थ सिक्योर। अब यहाँ पे सेम ही है बट थोड़े से बस डिफरेंट ये होंगे कि लाइफ कवर में थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन स्मार्ट SIP जो सिक्योर है वही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्जेस कम लगते हैं। इसी में आपको प्रीमियम वेवर ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसके साथ भी जा सकते हैं, बट क्या डिफरेंस होगा कि अगर आप नॉर्मल जाते हो तो जब तक आप जीवित हो वो इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा। ये एज्यूम करके चला जाता है कि आप ही जो है कि ये पैसे को एन्जॉय करना चाहते हो। बट अगर वेवर ऑफ प्रीमियम लेते हो तो होता क्या है कि अगर आपको 5 ईयर्स का पेमेंट टर्म है और आप सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 साल पेमेंट दे करके बंद कर देते हो, राइट? तो कंपनी जो है कि आपके बिहाफ में पेमेंट करना स्टार्ट कर देती है अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो। अगर आप जीवित नहीं रहते हो तो 1 से 2 साल के बाद। लेकिन अगर आप जीवित रहते हो तो जब तक आप हो तब तक आपके ऊपर ना एक मोर्टालिटी चार्जेस, बिकॉज़ आपने वेवर ऑफ प्रीमियम प्लान ले रखा है तो वो लाइफ लॉन्ग मोर्टालिटी चार्जेस आप पर जो है कि लगता रहता है। दैट्स द सिंपल डिफरेंट, ठीक है? इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उस फंड के बारे में। ये जो नया फंड आया हुआ है इसका नाम है मल्टी फैक्टर इंडेक्स फंड। ये कैसे काम करता है? तो ये आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दे देता है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मोमेंटम स्टॉक्स में होता है। इसके अलावा जो कंपनीज़ स्टेबलाइज़्ड हैं उसमें होती है, दैट मीन्स कि क्वालिटी स्टॉक्स में आपके पैसे पार्क किए जाते हैं। इसके अलावा जिसमें वोलेटिलिटी कम रहती है मार्केट डाउन साइड में, उसमें लगता है। एंड इसके अलावा जो कंपनीज़ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही हैं,
जिसमें हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट देखने को मिलता है। उन्हीं कंपनीज़ के ये कंपनीज़ को जो है कि ये फंड पिक करता है एंड फिर आपके पैसे को पार्क कर देता है। सो स्मार्ट सिलेक्शन कहाँ से होता है? तो टॉप 500 कंपनीज़ दैट मीन्स कि मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप, ये तीनों कैटेगरीज़ में से जो कि टॉप 50 टू 60 कंपनीज़ को जो कि सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको 50 कंपनीज़, टॉप 50 कंपनीज़ को ये सिलेक्ट करके आपको आपके पैसे को पार कर देगी। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथोडोलॉजी इसको यूज़ किया गया है, बट ये कितना सक्सेसफुल होगा इसको 1 से 2 साल के बाद ही बताया जा सकता है, बिकॉज़ करंटली इस पर कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। लेकिन लेकिन क्या ये सही फंड होगा हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए? तो डिपेंड करता है कि इसके फंड ने पहले क्या रिटर्न्स दे रखा था। उसके लिए हम जाएँगे थोड़ा-सा नीचे, वेयर इज़ दैट, वेयर इज़ दैट? द पास्ट परफॉर्मेंस हमने जैसा कि देख रखा था, लास्ट 3 ईयर्स में इसने दे रखा है 25% एंड 5 ईयर्स में 21% एंड 7 ईयर्स में इसने दे रखा है 21.1% का रिटर्न्स। दैट इज़ ये जो इंडेक्स फंड है उसने लास्ट 7 ईयर्स में 21% तक का रिटर्न्स दे रखा है, राइट? अब हम बात कर लेते हैं, ये हम प्रोसीड करते हैं लेके इसके जो चार्जेस के बारे में। सो बहुत ही धांसू प्लान है ये, ओवरऑल देखा जाए तो, क्योंकि आपकी जो मैच्योरिटी रहती है टैक्स फ्री रहती है, लेकिन सही सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन में, ठीक है? आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको क्लैरिटी और डिटेल में चाहिए, हाँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, डायरेक्टली आप हमसे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स चाहिए और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री चाहिए और आप नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी हिडन क्लोज़ हो, तो उसके लिए एक ट्रस्टेड पर्सन जो कि आपके लिए प्रपोज़ल फॉर्म आपके बिहाफ़ में फ़िल कर दे, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। सो उसके लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, उसके थ्रू से अगर आप जाते हैं तो हमारी जो कंप्लीट टीम है वो आपको हेल्प कर देगी टू गेट द बेनिफिट एज़ सून एज़ गुड लेवल ऑफ रिटर्न्स। हाँ, यहाँ पर एक चार्जेस है दैट इज़ पॉलिसी एडमिन चार्जेस, जो कि आपको ₹6000 हर साल लग रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबल है देन वेल एंड गुड। इसके अलावा एक और चार्जेस है मोर्टेलिटी चार्जेस, जो कि आपको धीरे-धीरे कम हो जाता है अगर आप विदाउट वेवर ऑफ प्रीमियम प्लान के साथ जाते हैं तो। इनकी जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो क्या है? तो वो अगर हम देखें अराउंड ये आपको 1.45, नहीं, 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 तो अराउंड 1.45% का यहाँ पर आपको इनकी फंड मैनेजमेंट चार्जेस देखने को मिल रही है, जो कि ये आपसे रेगुलरली काटते रहेंगे, क्योंकि फंड है तो फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगते रहते हैं, उसका कोई और उपाय नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और धांसू बेनिफिट देखने को मिलेगा, दैट इज़ 20th ईयर में आपके जो भी चार्जेस कटते हैं वो आपको रिफंड हो जाते हैं, रिफंड लगते आते हुए देखने को मिलेंगे। अराउंड 1.57 लाख रुपए जो है कि आपको रिफंड हो जाते हैं, राइट? एंड ये ही जो है कि बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है इस प्लान को, एंड दैट इज़ वेरी वेरी नाइस प्लान। सो अगर आप अपने फ्यूचर सेविंग्स को टैक्स फ्री रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न्स मिले, सो आई माय सजेशन इज़ दैट कि हाँ, आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। हाँ, लेकिन यही है कि जो चीज़ें आपको चाहिए, जो नीड है आपकी, जिस जिस समय तक आप पे करना चाहते हैं, उन चीज़ों को अगर आपको समझना है तो अगेन आपको व्हाट्सएप मीडियम है। व्हाट्सएप में हमने दे रखा है, हमारा चैट बॉक्स है वहाँ पर। व्हाट्सएप में हमारा चैट बॉक्स है, वहाँ से जाकर के हमसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन आपको एक और हैक बताना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना 10 ईयर्स पे करने से 20th ईयर में आपको इतना अच्छा मैच्योरिटी देखने को मिल रही है। मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो 10 ईयर्स पे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? सो इसके पीछे सिंपल फंडा यही है कि 10 ईयर अगर आप पे कर रहे हो तो आप टोटल पे करोगे कितना? आप टोटल पे करोगे अप्रॉक्सिमेटली टू 24 लाख रुपीज़, राइट? और उसके बाद आपको 4 सीआर के आसपास जो कि कॉर्पस देख बनते हुए देखने को मिला 20th ईयर में। अगर आप इसी पेमेंट टर्म को शॉर्ट कर देते हो, हाँ, शॉर्ट कर देते हो और जस्ट अगर आप 5 ईयर्स के लिए पे करते हो, 5 या 6 ईयर्स के लिए पे करते हो, 20,000 पर मंथ की जगह पे हम इसको 25,000 पर मंथ कर देते हैं, ठीक है? तो अगर हम 5 ईयर्स पे करते हैं जस्ट 5,000 ज़्यादा बढ़ा करके, तो 5 ईयर्स के पेमेंट टर्म में भी हमारा जो कॉर्पस है अगेन 4.4 सीआर बन रहा है। तो हम क्यों ही 10 साल तक पेमेंट करें, अगर हमारा 5 साल में ही सेम कॉर्पस बन पा रहा है तो। ये जो स्ट्रैटेजीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्ट्रैटेजीज़ कोई और नहीं बता पाएगा, ना ही आपको उतना समझ में आएगा। सो अगेन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की नीड होगी, जो कि हमने कमेंट बॉक्स पे एंड पिन बॉक्स में पिन कमेंट में हाइलाइट करके रखा है। गो फॉर दैट। एंड अगर आपको किसी तरह की कोई भी और क्वेरीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं
कि क्या ये सही होगा आपके लिए, क्या आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर किड के लिए या फिर फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए ये फंड सही होगा या नहीं। हम डिटेल में बात करेंगे वन टू वन, बिकॉज़ ये साधारण जनरल ज्ञान था। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। कोई क्वेरी, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।